राम राज्य कोई गलत चीज़ नहीं है। राम राज्य बहुत अच्छी चीज़ है। हम तो खुश हैं अगर राम राज्य आ जाता है, क्योंकि राम राज्य वो है जहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिए। मेरा एक ही एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। उसके हित में है। बाबरी मस्जिद की जहाँ तक बात है, 5000 मंदिर तोड़े गए ऐसा कहा जाता है, तो उसके बदले में 3 मंदिर यदि मुस्लिम भाई खुद से आकर दे दे। 2007 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन 2008 में राजशाही को खत्म करके नेपाल को एक सेक्युलर नेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। बट इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग जोरों पर चल रही है। और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। वहीं कुछ लीडर्स इसके अगेंस्ट में भी बात कर रहे हैं, तो कुछ इस बात से डर भी रहे हैं, खासकर मुसलमान। इस देश को ऐसा बना देंगे, कैसे बनाएंगे? अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है या कोई पॉलिटिकल नैरेटिव है? सवाल ये भी उठता है कि इस देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, फिर हिंदू राष्ट्र से सिर्फ मुस्लिमों को ही प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों उनको लग रहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है? कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि भारत 15 से 20 सालों में अखंड राष्ट्र बन जाएगा। लोगों ने अखंड भारत के निर्माण में सहयोग नहीं भी किया तो भी ऐसा होकर ही रहेगा। हाँ, तब समय 20 से 25 साल तक लग सकते हैं, लेकिन कोई ये ना सोचे कि ऐसा होना नामुमकिन है। अगर देखा जाए तो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की कॉन्सेप्ट या सपना कोई नया नहीं है। यह तो आरएसएस की स्थापना के पहले से ही चला आ रहा विचार है, जिसे संघ ने स्थापित किया, और अब इसकी मांग इसलिए ज्यादा जोर पकड़ रही है क्योंकि इसी थिंकिंग से जुड़े हुए लोग सत्ता में हैं, और इसीलिए करेंट डेट में डिमांड अपने चरम पर है और लोगों को ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले दिनों में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बट लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, इसे हमें समझना होगा, और साथ में हम ये भी समझेंगे कि क्या वाकई भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है या फिर नहीं। याद कीजिए, 2014 में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर अपने पहले संबोधन में सदियों की गुलामी पर दुख जताया था। उन्होंने कहा था कि 1200 साल की गुलामी भरी मानसिकता हमें परेशान कर रही है। हालांकि हिस्टोरियंस ने हमेशा ब्रिटिश शासन के 200 सालों को ही गुलामी का काल बताया है, लेकिन लोगों में प्रधानमंत्री मोदी की राय से सहमति है, जिसके मुताबिक भारत सदियों तक गुलाम रहा। इसमें करीब 1000 साल की गुलामी मुसलमान शासकों के अधीन रही। इससे यह कंक्लूजन निकाला गया कि मुस्लिम शासकों के आने से पहले भारत विदेशी प्रभावों से मुक्त एक हिंदू राष्ट्र था। अगर इसे हम और डिटेल में समझने की कोशिश करें कि मोदी ने इतनी लंबी गुलामी भरी मानसिकता की बात क्यों की, तो हमें थोड़ा 2 मिनट के लिए पीछे चलना होगा। देखिए, प्राचीन काल में भारत 16 से 18 जनपदों में विभाजित था। हर जनपद का राजा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में राज पुरोहितों और मंत्रियों की सलाह से अपनी नीति तय करता था। सभी जनपदों का मूल धर्म वैदिक धर्म ही था, लेकिन कहीं पर शैव पंथ तो कहीं पर वैष्णव पंथ का ज्यादा प्रचलन था। प्राचीन काल में ऋषभ देव की परंपरा में जब भरत बाहु ने इस संपूर्ण भरतखंड पर राज किया था, तब भारत एक ऐसा राष्ट्र था जहां पर जैन वैदिक विचारधारा, 4 आश्रम आधारित व्यवस्था का सम्मान किया जाता था, और तब सभा और समिति मिलकर काम करती थी, और महाभारत तक यह परंपरा प्रचलित रही। राजा विक्रमादित्य के काल में जब संपूर्ण भरतखंड उनके अधिकार क्षेत्र में था, तब अघोषित रूप से यह एक हिंदू राष्ट्र ही तो था। उनके राज्य क्षेत्र में शैव, वैष्णव, शाक्त, कार्तिकेय, गणपत, वैदिक सभी पंथों का सम्मान था, और ये सभी भारतीय धर्म और संस्कृति की मूल विचारधारा के साथ जीवन यापन करते थे। सम्राट अशोक के काल में यह देश बौद्ध धर्म की राह पर चलने लगा, और इसके बाद यह पुष्यमित्र शुंग के काल में फिर से वैदिक धर्म के विचारधारा पर चलने लगा। सम्राट हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय तक भारत हिंदुत्व की विचारधारा से ही संचालित होता रहा। मध्यकाल के स्टार्टिंग टाइम में जहां भारत में हजारों मंदिर बनाए गए, वहीं भारतीय धर्म की पताका भी विश्व भर में फहराई गई,
लेकिन इसी दौर में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण और इसके बाद के आक्रमणों से भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। इस्लामिक आक्रमणों के दौर और यहां पर अधिकतर क्षेत्रों पर मुस्लिमों की सत्ता कायम होने के बाद युद्ध का एक नया दौर चला, जिसमें भारत को फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का संघर्ष चला। और इस संघर्ष में 3 सबसे बड़े नाम उभरकर सामने आए। पहला कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक, दूसरा वीर महाराणा प्रताप 1540 से 1597 ईस्वी तक, तीसरा छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680, और विजयनगर साम्राज्य, राजपूत साम्राज्य और मराठा साम्राज्य ने वापस हिंदुत्व पर आधारित शासन क्षेत्र कायम किया। अंग्रेजों के आने के बाद पूरा भरतखंड ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया और फिर 200 वर्ष की गुलामी के बाद चले आजादी के आंदोलन के बाद 1947 में भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हो गया। पाकिस्तान बना मुस्लिम राष्ट्र और हिंदुस्तान बना एक रिपब्लिकन कंट्री। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी दिन से भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरकर सामने आया। लेकिन 26 साल बाद 1976 में 42वां संशोधन करके उसकी प्रस्तावना में भारत के लिए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यहां पर हमें यह बात समझनी होगी कि अखंड भारत का दायरा हिंदू राष्ट्र के मुकाबले काफी बड़ा है। अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा आदि कई देश शामिल होते हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र में वर्तमान भारत और उसकी सीमा की ही बात होती है। एक अनुमान के मुताबिक विश्व के करीब 52 से अधिक देशों में हिंदू रहते हैं, जिसमें भारत, नेपाल, फिजी, सूरीनाम और मॉरिशस में हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत 1976 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। इससे पहले संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख था। दूसरी ओर विश्व में 50 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं। इनमें से बहुत से देश ऐसे भी हैं जो प्योरली इस्लामिक कानून से ही ऑपरेट होते हैं, जबकि कई देश ऐसे हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है मगर वे इस्लामिक राष्ट्र हैं। ऐसे देशों में गैर मुस्लिमों को कंपैरेटिवली कम अधिकार हैं, जबकि भारत में जाति और धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो यहां तक कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। वहीं विश्व में करीब 90 देश ऐसे हैं जो ईसाई बहुल हैं। सो इन सब बातों से ये तो साबित होता है कि भारत रियली 1200 सालों तक गुलाम रहा है। अब सवाल ये उठता है कि देश में ऐसा क्या हो रहा है जिससे ओवैसी जैसे लोगों को फील हो रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। सो पहला है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAA के अनुसार हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी माइग्रेंट जो मुस्लिम बहुल देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले अवैध रूप से यानी बिना वीजा के भारत में इंटर कर चुके हैं, 5 साल से देश में रह रहे हैं, वे इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं। बट ये प्रोविजन सिर्फ 6 धर्मों के लोगों पर ही लागू होता है, मुसलमानों को छोड़कर। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉजिक ये रहा कि इन 6 धर्मों के लोगों को इन 3 इस्लामिक देशों में परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा है, मुसलमानों को नहीं। इसीलिए उन्हें आश्रय देना भारत का मोरल ऑब्लिगेशन है। सरकार का कहना है कि यह उन इमिग्रेंट्स को राहत देने के लिए एक टाइम बाउंड प्रोविजन है जो भारत के धार्मिक आधार पर विभाजन होने के कारण इस्लामिक देशों में पीड़ित हुए हैं। वैसे भी भारत ने समय समय पर डिफरेंट कंट्रीज के सभी धर्मों के अप्रवासियों को नागरिकता दी है। 1970 और 1980 के दशक में श्रीलंकाई तमिल हिंदुओं को भी नागरिकता दी गई थी। केंद्र सरकार खुले तौर पर कह चुकी है कि रोहिंग्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यहां तक कि सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश ने भी रोहिंग्या प्रवासियों को डिपोर्ट किया है। सरकार का लॉजिक यह भी है कि हिंदू इमिग्रेंट्स के पास शरण लेने के लिए सिर्फ भारत है, जबकि मुस्लिम प्रवासियों के पास शरण लेने के लिए कई इस्लामिक देश हैं। और अगर देखें तो CAA में मुस्लिम माइग्रेंट को शामिल न करने का रीजन सिक्योरिटी भी है। अगर आप देखें तो इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ही आते हैं, और इन देशों में टेररिस्ट कितने कम हैं ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन CAA का नाम सुनने के बाद देश में कुछ जगहों पर ऐसा नजारा भी मिला। The Ministry of Home Affairs had sought an 8th extension from the Parliamentary Committee, which was supposed to end in September. And by when should we now expect? सेकेंड वन NRC या कहें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। असम में पहला NRC 1951 में बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर बेरोकटोक अवैध इमिग्रेशन के आरोप के कारण तैयार किया गया था।
पहला एनआरसी उस साल की सेंसस में लिस्टेड सभी व्यक्तियों का डिटेल दर्ज करके पब्लिश किया गया था। 1951 के एनआरसी में पाया गया कि लगभग 1.5 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स, जो कि असम की आबादी का छठा हिस्सा होते थे, वे राज्य में रहते थे। 3 दशक बाद बांग्लादेश से अवैध आप्रवासियों के खिलाफ असम में 6 साल लंबे आंदोलन के अंत में केंद्र सरकार और छात्र नेताओं ने 1985 में असम एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। एग्रीमेंट्स के हिस्से के रूप में था कि 1951 एनआरसी को अपडेट किया जाएगा। इसीलिए असम में रहने वाले उन लोगों से अपना संबंध दिखाने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था जिनके नाम 1951 एनआरसी में सामने आए थे, क्योंकि असम समझौते ने 25 मार्च 1971 से पहले राज्य में प्रवेश करने वाले किसी भी इलीगल इमिग्रेंट्स को कानूनी रूप से भारतीय एक्सेप्ट कर लिया था। 1951 और 1971 के बीच वोटर लिस्ट में शामिल किसी भी व्यक्ति से संबंध दिखाने वाले दस्तावेजों को भी सिटीजनशिप के प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। अब प्रॉब्लम यह है कि एनआरसी सिर्फ असम में है, जो कि 1951 से है, बट एक पार्लियामेंट्री सेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह क्लियर किया कि अब एनआरसी पूरे कंट्री में अपडेट किया जाएगा और सबको इंडियन सिटीजनशिप डिक्लेयर करने के लिए सबको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। न केवल आसाम, देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे और देश के नागरिकों का रजिस्टर बनेगा। इसके अलावे बाकी के लोगों के कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हम आगे कार्यवाही करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब लोग एनआरसी को सीएए से जोड़कर देखने लगे। लोगों का कहना था कि हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी रिफ्यूजीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो मुस्लिम रिफ्यूजीज हैं उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। उनको यह भी डर था कि अगर कोई इंडियन मुस्लिम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाता या प्रूफ नहीं कर पाता कि वो इंडियन ही है, तो उसे भी इलीगल इमिग्रेंट मानकर देश से बाहर भी निकाला जा सकता है। तीसरा कारण है जिससे लोगों को लगता है कि पीएम मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो है राम मंदिर। 1992 में बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया गया, जिसके बाद देश भर में काफी दंगे फसाद हुए और कम से कम 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। देश में कई मंदिर और मस्जिदों को रिवेंज के तौर पर तोड़ा गया। 2 घंटे के अंदर पूरे मुंबई में 12 जगहों पर 13 धमाके हुए। इन सीरियल ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए और 713 लोग घायल हुए थे। एक्चुअली राम मंदिर को लेकर 1949 से कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम चक्कर लगाते रहे, लेकिन सालों चक्कर लगाने के बाद फाइनली कोर्ट का डिसीजन आता है। बट जीत किसकी होती है? हिंदू का, राम मंदिर बनाने का। लेकिन कब? जब बीजेपी की सरकार आती है। अब तीसरा कारण है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य को अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में यूसीसी लागू करना चाहिए, जिसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए समान सिविल लॉ हो। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां करंटली हिंदू कोड बिल लागू किया जाता है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन के लिए। वहीं मुस्लिम चलते हैं सरिया लॉ के अकॉर्डिंग। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 में कहा गया कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण लागू होगा। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत तय विवाह की न्यूनतम उम्र को बदल दी जाएगी और बहु विवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएगी। मैंने पॉलीगेमी या फिर कहें बहु विवाह पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप यहां पर आई बटन में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। आज अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को 2, 3 या 4 बेटियां हैं तो बेटे की चाहत में वह दूसरी शादी कर लेता है। यह बात अलग है कि बेटा या बेटी होना मां से ज्यादा पिता पर निर्भर करता है। इसके पीछे की असली वजह संपत्ति और गोद लेने का अधिकार है। अभी संपत्ति की हिफाजत के लिए अगर कोई मुस्लिम दंपति बच्चा गोद लेता है तो मुस्लिम लॉ के तहत वह पूरी संपत्ति उसके नाम पर नहीं कर सकता। ऐसे में गोद लेने के मामले कम ही होते हैं। इसके बदले पुरुष से एक और शादी के जरिए बेटे की चाहत रखते हैं। अब अगर यूसीसी लागू होती है तो बहु विवाह की जरूरत नहीं होगी और गोद या वसीयत का अधिकार सबके लिए एक समान होगा। वैसे भी कोई महिला नहीं चाहती कि घर में उसकी सौतन आए। ऐसे में यूसीसी कोड का सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम महिलाओं और बेटियों को होने वाला है। यह सिर्फ एक फायदा नहीं है, इससे और भी कई फायदे हैं। फिर भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग या संस्थाएं इसके विरोध में है। अब करंट में ज्ञानवापी का मामला सामने है, जिसमें हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत मिल गई, जिसे मुस्लिम पक्ष अपने ऊपर अत्याचार मान रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं जो इस मामले को कुछ ऐसे देखते हैं।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फैज़ है, मोहम्मद फैज़। 5000 मंदिर तोड़े गए ऐसा कहा जाता है, तो उसके बदले में 3 मंदिर यदि मुस्लिम भाई खुद से आकर दे दें, एक तो कोर्ट केस से लड़कर लेना पड़ा, बाकी 2 खुद से आकर दे दें। अब चलो मान लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन गया, तो इस पर जानकार लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने का अर्थ यह नहीं होगा कि मुस्लिमों या ईसाइयों के अधिकार कम हो जाएंगे या उन्हें उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह इस्लामिक राष्ट्र में अल्पसंख्यकों को ट्रीट किया जाता है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वहां पर ईसाइयों और मुसलमानों को भी बराबर अधिकार थे। एक्चुअली जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनका मानना है कि ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू ही हैं। इसका मीनिंग हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्तियों से है, ना कि सिर्फ हिंदू धर्म मानने वालों से। जिस तरह भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, उसी तरह हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अब आपको क्या लगता है, ऊपर हमने जितनी चीजें डिस्कस की, यूसीसी, सीए, एनआरसी, राम मंदिर वगैरह वगैरह, उसे देखकर आपको क्या समझ आता है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है या ये मुस्लिमों का झूठा डर है? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।